इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस। ये वीडियो आपके लिए एक फुल पैकेज होने वाला है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ रोल्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें और क्या इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस को बोलते हैं, मतलब स्ट्रैटेजिक अलायंस आपने अगर पढ़ा ना हो, आपने जैसे इलेक्शंस वगैरह देखे हैं, इलेक्शंस में आपने देखा है ना कि गठबंधन की सरकार है ना, रणनीतिक गठबंधन, ये आपने बहुत सुना होगा। अभी इंडिया अलायंस बहुत चल रहा था, कांग्रेस वगैरह के साथ जो किया है वो चल रहा है। ठीक है, एनडीए आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। एनडीए किसका है? बीजेपी का गठबंधन है, उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। उसके बाद आपने यूपीए सुना होगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना। तो ये कुछ अलायंसेज हैं जो आपको इलेक्शन के उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अलायंसेज जो होते हैं वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो यही हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे इंटरनेशनल कोई कंट्रीज़ हैं वो अलायंस करती हैं। अलायंस होता है कभी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है इंटरनेशनल अलायंस जो होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी, या मान लो लेफ्ट में है यूएई है, ठीक है, यूएई की कोई कंपनी है एक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। राइट में है इंडियन कंपनी। अगर दोनों आपस में हाथ मिलाती हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक गोल्स को पूरा करने के लिए या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल रणनीतिक गठबंधन भी जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, रणनीतियां बना रहे हैं, इसमें स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कुछ कॉमन बिजनेस गोल्स को पूरा करने के लिए। अब लिखने वाली टर्म्स में क्या होता है? इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस आर पार्टनरशिप्स बिटवीन कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दैट कोलैबोरेट टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो हमने एग्जांपल में देखा तो वही है कि जो डिफरेंट कंट्रीज में कंपनीज हैं उनके बीच में अगर कुछ भी पार्टनरशिप हो रही है किसी भी कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस। These alliances allows firms to share resources, knowledge and capabilities, enabling them to compete more effectively in the global marketplace. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? 2 फर्म्स अगर हाथ मिला रही हैं आपस में या कुछ भी पार्टनरशिप कर रही हैं, तो उनके साथ जो भी रिसोर्सेज हैं, एक फर्म के रिसोर्सेज दूसरे फर्म यूज़ कर सकती है, नॉलेज यूज़ कर सकती है एक दूसरे का, कैपेबिलिटीज़ यूज़ कर सकती है एक दूसरे का। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने के, जिसके ज़रिए वो अपने कंपेटिटर से बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे और compete कर पाएंगे। Strategic alliance can take various forms including joint ventures, equity partnership, non-equity alliances, each offering distinct advantages and challenges. इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस 3 तरीके के हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर्स आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में इन तीनों को। ठीक है, इक्विटी पार्टनरशिप आपने सुना होगा, नॉन इक्विटी अलायंस पता नहीं सुना होगा नहीं सुना होगा। तो ये 3 तरीके के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकते हैं। अभी देखते हैं क्या रोल होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस का। इसको आप रोल में भी लिख सकते हो, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इसको आप एडवांटेजेस में भी लिख लो, इंपॉर्टेंस में भी लिख लो, ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख लो। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 पॉइंट है या 9 पॉइंट्स हैं जिसको आपको बस याद करना है, और कुछ भी आए एग्जाम में, रोल पूछा जाए, एडवांटेज पूछा जाए, इंपॉर्टेंस पूछी जाए या ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, तो उन सब में आप लिख सकते हो। सबसे पहला है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। अब स्ट्रैटेजिक अलायंस करके एक जो कंट्री है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूएई है। अगर यूएई की कोई कंपनी है, इंडिया की कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस करती है, तो यूएई की कंपनी को इंडिया के जो मार्केट है उसकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, नए मार्केट्स मिल जाएंगे उसको पता चल जाएगा कि क्या मार्केट का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करनी चाहिए इंडिया में। ठीक है, इंस्टेड वो अगर डायरेक्ट आती है यूएई की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करने लग जाती है तो उसको दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रैटेजिक अलायंस के जरिए आती है, किसी इंडियन कंपनी के साथ हाथ मिला के आती है, तो उसको नए मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा बहुत अच्छे से। स्टारबक्स आपने सुना होगा, स्टारबक्स की कॉफ़ी होती है जो। स्टारबक्स ने क्या किया? स्ट्रैटेजिक अलायंस किया टाटा के साथ, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के साथ, ताकि वो इंडियन मार्केट्स में अच्छे से आ सके। तो टाटा का जो लोकल मार्केट है, नॉलेज है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसको यूटिलाइज करके स्टारबक्स ने बहुत अच्छा बिजनेस किया इंडिया में और अभी भी कर रही है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करके आप अपने रिसोर्सेज जैसे कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, इन सबको शेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी कंपनी के साथ जो भी आपके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रही है, जिसके जरिए आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाओगे और ज़्यादा इनोवेशन आप कर पाओगे। ठीक है, अगर अकेली कंपनी होती है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी का साथ है तो फिर बहुत ईजी हो जाता है ये कंपनीज़ के लिए।
थर्ड होता है रिस्क मिटिगेशन। अब भैया आप हाथ मिला रहे हो तो अगर कल को कुछ रिस्क आता है तो आप साथ मिलके हैंडल करोगे जो भी रिस्क होगा, ठीक है। रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं भैया? पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, ऑपरेशनल अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर में जो भी XYZ चीज़ें हो सकती हैं ना, जो आपके बिजनेस को प्रभाव डाल सकती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारे आपके रिस्क होते हैं। कभी भी आप स्ट्रैटेजिक अलायंस करते हो तो अपने पार्टनर के साथ, जो पार्टनर कंपनी है उसके साथ आप रिस्क को शेयर कर सकते हो। फोर्थ होता है इन्हेंस्ड इनोवेशन। स्ट्रैटेजिक अलायंस करके आप इनोवेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, नॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा दूसरी कंपनी का, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हो, न्यू सर्विस बना सकते हो और न्यू बिजनेस मॉडल बना सकते हो, जिसको आप इनोवेशन बोलते हो। आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा ऑब्वियसली अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक अलायंस है, आपकी जो पार्टनर कंपनी है बहुत अच्छी है ऑलरेडी, स्ट्रेंथ्स उसकी बहुत अच्छी हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ्स भी आप शेयर करोगे और आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाओगे एज कम्पेयर टू योर कंपैटिटर्स, ठीक है। सिक्स्थ होता है स्पीड टू मार्केट। स्ट्रैटेजिक अलायंस करके आप जल्दी से उस मार्केट में घुस सकते हो। जैसे UAE की कंपनी है, वो इंडिया में आना चाहती है, तो अगर वो डायरेक्ट आती है तो शायद इतनी जल्दी वो मार्केट कैप्चर ना कर पाए, लेकिन अगर किसी इंडियन कंपनी के साथ हाथ मिला के आती है तो उस मार्केट में बहुत ईजिली वो सेटअप कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्योंकि ऑलरेडी उस कंपनी का होगा, रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑलरेडी उस कंपनी को पता है कैसे लेने हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत फायदेमंद होती हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस में, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस में। सेवंथ होता है नॉलेज एंड स्किल ट्रांसफर। ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रहे हो तो अपनी जो पार्टनर कंपनी है उसके साथ नॉलेज भी शेयर करोगे, उसकी भी नॉलेज यूज़ करोगे, उसकी भी स्किल्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की स्किल्स और नॉलेज यूज़ करके ऐसे ग्रो कर सकते हैं साथ में। मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ हो सकती है, टेक्निकल कुछ स्किल्स हो सकती हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो वो कंपनी फॉलो करती है जो आप भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस होती हैं। एट्थ होता है लोकल अडेप्टेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप नए मार्केट में जाते हो, मान लो आपकी कोई कंपनी है इंडिया में, ठीक है, आपको USA के किसी मार्केट में जा रहे हो, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो आपको नहीं पता है कि भैया वहाँ का कल्चर कैसा है, किस बात पे लोग गुस्सा हो सकते हैं, कुछ ऐसा आप बेचने लग जाओ जो वहाँ का कल्चर यूज़ ही नहीं करता है, वहाँ का कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, रेगुलेशन कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसी है, वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपको लोकल अडेप्टेशन करनी है, लोकल कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना है, तो आप USA की किसी कंपनी के साथ हाथ मिलाओ पहले कि भैया बोलो हम साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। तो USA की कंपनी को तो USA का पता होगा ना, तो वो आपको उस हिसाब से बताएगा चीज़ें। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है स्ट्रैटेजिक अलायंस में। लास्ट होता है बिल्डिंग ग्लोबल नेटवर्क्स। अब स्ट्रैटेजिक अलायंस करके आप दुनिया की किसी भी कंपनी के साथ ऐसे बातचीत करके स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हो, तो आपको एक ग्लोबल नेटवर्क में जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे आपको वेरियस स्टेक होल्डर्स मिलते हैं, वेरियस सप्लायर्स होते हैं जो इंटरनेशनली होते हैं अवेलेबल, उनके साथ आप इजीली बिजनेस कर सकते हो, कस्टमर्स बेस आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस से पॉसिबल है, ठीक है। तो यही थे कुछ 9 पॉइंट्स जिसको आप रोल में, एडवांटेज में, ऑब्जेक्टिव्स में, इंपॉर्टेंस में किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस में। इस चैलेंज को आप स्ट्रैटेजिक अलायंस का चैलेंज बोल दो, जॉइंट वेंचर का चैलेंज बोल दो, मर्जर एक्विजिशन का चैलेंज बोल दो, जहाँ पे भी पार्टनरशिप हो रही है ना, उसमें ये चैलेंजेस तो आएंगी, मेन चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है कल्चरल डिफरेंसेस, कि जो दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में आ रही हैं साथ में, उनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अलग होगा, उनका मैनेजमेंट स्टाइल अलग होगा, कम्युनिकेशन अलग होगा, और जिसके ज़रिए क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, है ना। कि अगर किसी ने किसी का समझा ही नहीं मैनेजमेंट कल्चर, वो अपने तरीके से काम कर रहा है, दूसरा अपने तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो कैसे होगा बिजनेस? तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं जिसको बहुत ध्यान में रख के चलना पड़ता है। सेकंड होता है ट्रस्ट एंड कंट्रोल इश्यूज। भाई ट्रस्ट इश्यूज तो हर जगह होता है, आप सबको पता ही होगा। आपको ट्रस्ट इश्यूज आपसे अच्छा और कोई नहीं समझा सकता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रैटेजिक अलायंस में भी होता है। आप किसी और कंपनी के साथ अगर हाथ मिला रहे हो जाके, तो ट्रस्ट को मेंटेन करना और कंट्रोल को मेंटेन करना एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है। कि इतना ईजी नहीं होता है कि ट्रस्ट दिखाना कि दूसरी कंपनी को कि हम आपके लिए यूजफुल है। थर्ड होता है इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज। अब आप उस कंपनी के साथ हाथ मिला रहे हो तो बस हाथ मिला के अपने अपने कंट्रीज में थोड़ा ना जा रहे हो, आप उस कंपनी के साथ काम भी कर रहे हो। तो उस कंपनी का जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी वहाँ के सिस्टम होंगे, प्रोसेस होंगे, उसको आप अपने अंदर इंटीग्रेट भी तो करोगे, अपनी कंपनी के अंदर भी तो इंटीग्रेट करोगे कि हाँ भाई फलाना कंपनी का ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है कि आप टाइम के साथ साथ सीखते हो कि उस कंपनी में कैसे काम हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है ये।
लास्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क। अगर किसी कंपनी के साथ आप हाथ मिला रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आपके जो आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, पेटेंट्स हैं, वो चोरी होने का या कॉपी होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हो तो अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करोगे, अपनी नॉलेज भी शेयर करोगे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी आपकी होगी ना, पेटेंट्स वगैरह होंगे, ट्रेडमार्क्स होंगे, वो चोरी होने का डर होगा और या उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो अगर कल को मिसयूज़ होता है तो आपके ऊपर ही तो बात आएगी, ठीक है। फिर अब देखते हैं क्या टाइप्स होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। मैंने स्टार्टिंग बताया था 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है जॉइंट वेंचर। 2 और मोर कंपनीज क्रिएट अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी टू अचीव कॉमन गोल्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज साथ में आती हैं। जॉइंटली ओन्ड होता है, एक नया एंटिटी बनता है, नई कंपनी बनती है, जॉइंटली ओन्ड होती है वो, ताकि वो कॉमन गोल्स जो हैं वो पूरे हो सकें। और जो दोनों कंपनीज होती हैं या 2 से ज़्यादा कंपनीज होती हैं, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करती हैं। पैसों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है ऑब्वियसली, कुछ एसेट्स का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, रिस्क शेयर करती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है जो नई एंटिटी बनी है, नई कंपनी बनी है, उसको मैनेज करने में। ये होते हैं जॉइंट वेंचर्स। फिर आता है इक्विटी पार्टनरशिप्स। कंपनीज टेक ओनरशिप स्टेक इन ईच अदर टू स्ट्रेंथन देयर कोलैबोरेशन। इक्विटी पार्टनरशिप क्या होता है अलायंस में, जहाँ पे कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकती है। एक्वायर एज इन उसके कुछ स्टेक खरीद लेगी, उसकी कुछ ओनरशिप खरीद लेगी। जैसे कि मान लो कि यूएई की कोई कंपनी है, उसने इंडिया की जो कंपनी के साथ हाथ मिलाया ना, उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए। इंडिया की कंपनी ने क्या किया, यूएई की कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए। अगर कल को यूएई की कंपनी ग्रो करती है यूएई में, तो इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा वहाँ से। अगर इंडिया की कंपनी ग्रो करती है तो यूएई को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि अगर वो हाथ मिला रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो काम भी करें, वो मैनेजमेंट करे, कंट्रीब्यूशन भी दें। इसलिए वो क्या करती है, इक्विटी पार्टनरशिप कर लेती है। भैया आपकी कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है, चलो मैं कुछ काम कर देता हूं ताकि आपकी कंपनी ग्रो कर जाए। अगर वो ग्रो करती है तो भैया मेरा ही फायदा है ना। और लास्ट टाइप होता है इसका नॉन इक्विटी अलायंसेस। नॉन इक्विटी अलायंसेस क्या होते हैं कि जहां पे कंपनीज कोलैबोरेट तो करती हैं लेकिन ओनरशिप स्टेक नहीं होता है। जैसे कि लाइसेंसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डील्स हो गई और फ्रेंचाइजिंग हो गई, जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए काम तो कर रही है लेकिन उसका कोई स्टेक नहीं है उसमें, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, डायरेक्ट कुछ ओनरशिप नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन इक्विटी अलायंसेस। अब मैं आपको बता देता हूँ लाइसेंसिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। जैसे कि मान लो यूएई की कंपनी ने इंडिया की कंपनी के साथ हाथ मिलाया। इंडिया की कंपनी क्या कहती है, भैया यूएई आप मेरे को ना लाइसेंस दे दो एक, कि यूएई का जितना भी सामान आप बना रहे हो वो मैं इंडिया में बेच सकूं। नाम मेरा ही होगा, नाम इंडिया की कंपनी का ही होगा, लेकिन सामान यूएई का होगा और यूएई को कुछ ऐसे फीस या रॉयल्टी वगैरह उसके बदले में मिल जाती है, ठीक है। उसको भी हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बोल सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस, क्या इसका मीनिंग होता है, रोल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और क्या इसके टाइप्स होते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी गिले शिकवे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, लाइक कर देना जाते जाते, और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा, यार मैं सब्सक्राइब के लिए कितना ही बोलूँ। लोग बोलते हैं ना कि भैया एजुकेशन का चैनल आपने खोल तो लिया है लेकिन चलेगा नहीं। लोगों की इस परसेप्शन को आप चेंज कर सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा प्यार दे दो। ये गलत फहमी ना लगे कि भैया बस जो ठुमके लगाते हैं उन्हीं का चैनल चलता है। एजुकेशन का चैनल भी चलता है। इस चीज़ को आप ही सिद्ध कर सकते हो, इस चीज़ को आप ही प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।